कूलोम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें क्या बोल रहा है कि दो बॉल्स हैं, ठीक है, उनमें जैसे किसी थ्रेड से लटकाई हुई हैं, दो बॉल्स हैं ऐसे आइडेंटिकल बॉल्स हैं, और जो स्ट्रिंग्स की लेंथ दे रखी है वो एल दे रखी है, मास सेम दे रखा है, क्यू क्यू दोनों पे आइडेंटिकल बॉल है, मास और चार्ज दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर जैसे इनके अंदर जो चार्ज का लीकेज स्टार्ट होता है तो ये एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक। और इसमें जो अप्रोच वेलोसिटी है वो दे रखी है v, और एक कंडीशन और दे रखी है क्या, कि जो सेपरेशन है दोनों बोल्स के बीच में वो वेरी वेरी लेस देन है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। तुम्हें रिलेशन पूछा हुआ है v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक, और dq अपॉन dt जो चार्ज का लीकेज है, dq अपॉन dt जो चार्ज का लीकेज है वो दे रखा है कांस्टेंट, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये एंगल थीटा, ये वाला स्ट्रिंग जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है ये एंगल थीटा, तो इधर भी ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। अब देखो इसके ऊपर नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, ठीक, ये चार्ज इसके ऊपर इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा किधर Fe, ठीक, और टेंशन लगेगा इधर अलोंग द स्ट्रिंग। अब टेंशन के कंपोनेंट कर लो, इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा t साइन थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा t कोस थीटा, ये क्या आएगा t कोस थीटा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेट है सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको बैलेंस करेगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा बराबर Fe, और टी कोस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, वेट की फोर्स mg, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों को डिवाइड करो, हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा बराबर Fe अपॉन mg, ठीक। Fe क्या है, Fe है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में ये है एक्स, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि जो x है वो वेरी वेरी लेस देन l है, ठीक है, सेपरेशन d दे रखा था मैंने, x यहाँ पे x ले लिया क्योंकि जैसे ही इक्विलिब्रियम थोड़ा चार्ज का लीकेज स्टार्ट होता है वो x और उसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है v के बीच में, ठीक। तो क्या है कि x है वो वेरी वेरी लेस देन l है, तो अगर x वेरी वेरी लेस देन l है तो क्या होगा, जो टेन थीटा होगा उसके अंदर थीटा जो है वो क्या रहेगा, सॉरी थीटा है वो क्या रहेगा वेरी स्मॉल, और अगर थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा को तुम लिख सकते हो साइन थीटा, और साइन थीटा को तुम लिख सकते हो थीटा, और थीटा इसके अंदर इक्वल टू होगा x बाई टू इन एल, एक्स बाई टू एल, ठीक है। ये देखो ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, यहां से यहां तक की लेंथ ये हो जाएगी x बाई टू, और ये l है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या, सॉरी थीटा क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, या फिर साइन थीटा को लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास x बाई टू एल। तो मैं थीटा इधर लिख देता हूँ x बाई टू एल, और इसको Fe को लिख देता हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है v का रिलेशन, तो ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा एक्स क्यूब, और ये उधर चला जाएगा क्या 2l के क्यू स्क्वायर अपॉन mg, ठीक है, ये चला जाएगा mg इसमें है, या फिर इसको इधर ले आओ पहले, क्योंकि हमें उसमें dq अपॉन dt हमें कांस्टेंट दे रखा है, तो मैं वैसे कर लेता हूं, पहले इसको ना इधर ले आता हूं सबको, q सिर्फ उधर q छोड़ देता हूं, तो क्या होगा ये हो जाएगा एक्स क्यूब एम जी अपॉन 2l, एक्स क्यूब एम जी अपॉन 2l, और ये के भी नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा क्यू स्क्वायर, और दोनों साइड रूट ले दो, रूट
लेने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा x की पावर 3/2 और ये रूट के अंदर mg/2l k और इधर आ जाएगा q। डिफरेंशिएट कर दो dq बाई, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक तो हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2 dx/dt, ठीक। और ये ऐसे कैसे mg/2l k और ये हो जाएगा dq/dt। अब dq/dt क्या दे रखा है, कांस्टेंट, स्टार्टिंग में दे रखा है कि dq/dt है वो कांस्टेंट है, तो मैं इसकी जगह कोई भी टर्म रख दूंगा c, ठीक है। ये dx/dt क्या दे रखा है, v, वेलोसिटी, dx/dt क्या होगा v, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 3/2 x की पावर 1/2 और इसको लिख दूंगा v और ये mg/2l k इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ भी, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, v इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, उधर चला जाएगा 2/3 x की पावर -1/2 और ये हो जाएगा √2lk/mg। तो v जो है इसके अंदर आ जाएगा क्या, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ये वाला, कौन सा ऑप्शन। अच्छा, इसके अंदर एक चीज है क्या, चलो ये सेम क्वेश्चन पता है इरोडो के अंदर है, ठीक है, वहां पे इसमें एक मिस्टेक है जो मैं बताऊंगा। इरोडो के अंदर क्या मिस्टेक कर रखी है, स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, लास्ट में सेम क्वेश्चन है इरोडो में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ईच स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। देखो क्या बोल क्या रहा है कि भाई कोई भी ऐसे एक दो चार्ज बोल्स है, ठीक है, ये ऐसे दो चार्ज बोल्स है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि टू आइडेंटिकल बोल्स हैं, तो मतलब चार्ज क्यू, मास m, ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, तो मान लो ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये एंगल क्या है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो इक्विलिब्रियम होगा, ये लेंथ क्या है इसकी, मान लेते हैं लेंथ है इसकी l और सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस कितना है, ये x, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होगा क्या, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता देता हूं कि ये इक्विलिब्रियम है, और इसी सेटअप को जब किसी मीडियम के अंदर लेके जाते हैं, मीडियम क्या है, कोई मटेरियल है लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर लेके जाते हैं, तो ये जो एंगल है वर्टिकल के साथ ये चेंज नहीं होता, या दोनों स्ट्रिंग के बीच में जो एंगल है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। वही कंडीशन निकालने को, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा, ठीक। तो देखो यहां पे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर दे रखा है भाई इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ mg, इधर लगेगा इसके ऊपर Fe और इधर जो लगेगा टेंशन के कंपोनेंट कर लेंगे, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा अल्टरनेट एंगल, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा t कोस थीटा, इधर कंपोनेंट हो जाएगा t साइन थीटा, ठीक है। तो t साइन थीटा को, जो t साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, Fe को इक्विलिब्रियम स्टेट में, और t कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, और ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर Fe अपॉन mg, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, बोल रहा है कि इसको हम किस में लेके जाते हैं, एक लिक्विड के अंदर ले गए भाई, ये एक लिक्विड मान लो फिलअप है इसके अंदर, पूरे सेटअप को ले गए किसमें, लिक्विड के अंदर ऐसे। अब भी जो एंगल है वो क्या है, वर्टिकल के साथ थीटा ही है, ठीक है। अब भी जो एंगल है वो क्या है, वर्टिकल के साथ थीटा ही है, ठीक। तो और इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक। तो देखो अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेंगी, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। इसके ऊपर जो नीचे की तरफ लगेगी वो तो अब भी mg लग रही है, ऊपर की तरफ मान लेते हैं टी डैश लग रही है, टेंशन टी डैश, ठीक। और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है Fe, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस टाइम क्या हो जाएगी, Fe बाई के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, Fe बाई के।
और इधर अब इसके कंपोनेंट कर लो टेंशन के, ये थीटा, तो इधर है टी डैश कोस थीटा और इधर है टी डैश साइन थीटा। अब यहां पे एक नया फोर्स और लगेगा, उस नए फोर्स को बोलेंगे बायोंसी, ठीक है, लिक्विड के कारण, ठीक है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी ये बॉल वह उतना ही उस लिक्विड के, वो लिक्विड क्या लगाएगा इसके ऊपर, फोर्स लगाएगा, उसको फोर्स को क्या बोलेंगे, बायोंसी फोर्स, ऊपर की तरफ एफ बी। ठीक, इक्वेशंस को बैलेंस कर लो। यहां पे जो टी डैश कोस थीटा है, टी डैश कोस थीटा, वो किसके बराबर होगा, mg माइनस एफ बी के बराबर, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन कर रहा है, टी डैश कोस थीटा प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी आएगा, मैंने सीधा लिख दिया टी डैश कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी। ठीक, अगला इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा, टी डैश साइन थीटा इक्वल टू है एफ ई बाई के। यहां इक्वेशन सेकंड को यहां भी डिवाइड कर दो तो यहां भी जो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा क्या आएगा, एफ ई बाई के इंटू एम जी माइनस एफ बी, ये आएगा। ठीक, अब ये एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशंस में टेन थीटा मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो एफ ई बाई एम जी इक्वल टू क्या होगा, एफ ई के एम जी माइनस एफ बी। ठीक, एफ ई से एफ ई कैंसिल, इसीलिए मैंने वैल्यू पुट नहीं की थी, एफ ई से एफ ई कैंसिल हो जाएगा, के को इधर ले आओ, के निकालना है अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ बी। अब देखो m क्या होगा, m मास जो होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मटेरियल की डेंसिटी क्या दे रखी है इसके अंदर, मटेरियल की डेंसिटी इसके अंदर दे रखी है रो, तो इसका मान लो बॉल का वॉल्यूम है वो v है, तो इसका मास हो जाएगा ये, तो यहां पे रख दो। और बायोंसी फोर्स क्या हो जाएगी, बायोंसी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस करेगी कोई भी क्या नाम है बॉल, तो अपने बॉल का वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डिस्प्लेस किया इसने, ठीक, इनटू में जी। चलो भाई रख दो इसको यहां पे, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो ये, और इसकी जगह भी वी रो माइनस वी रो, सॉरी ये वी सिग्मा, ऊपर वी सिग्मा और नीचे वी सिग्मा माइनस वी रो जी, और ये भी यहाँ पे जी और एक ये यहाँ पे जी। ठीक है, देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, जो k आएगा वो हमारे पास आएगा रो अपॉन रो माइनस, सॉरी सिग्मा अपॉन रो माइनस, सॉरी सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। ठीक है, सिग्मा रो में कंफ्यूजन रहता है, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, ये अपने पास आ जाएगा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेम न्यूमेरिकल अगला है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सेम टू सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, जहां पे रो की वैल्यू दे रखी है वहां रो अलग, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है सिग्मा भी दे रखी है, एंगल थीटा ये भी दे रखा है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू निकाल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई टू चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, रखे हुए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, एक माइनस ए के ऊपर रखा हुआ है, एक प्लस ए के ऊपर रखा हुआ है, मास दोनों का m है, और नहीं सॉरी एक तीसरा पार्टिकल है जिसका मास m है और वो रखा हुआ है ओरिजिन के ऊपर, उसको डिस्प्लेस करते हैं वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा, तो पूरा टाइम पीरियड बताओ। देखो भाई इसके अंदर क्या दे रखा है, ये मान लो ओरिजिन है, यहां पे रखा हुआ है एक चार्ज q/2, इधर चार्ज रखा हुआ है a के ऊपर प्लस ए के ऊपर, और इधर चार्ज रखा हुआ है q सेम माइनस ए के ऊपर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इस चार्ज ये जो ये जो जगह ये है ए, ये भी सॉरी जगह नहीं, ये डिस्टेंस जो है क्या बोल रहा है, इस -q/2 को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन मान लो ये वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर इसको डिस्प्लेस किया, कितना y, ये यहां आ गया। ठीक, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी डिस्टेंस होगी भाई, ये डिस्टेंस होगी भाई √a² प्लस y²। ठीक है, और सेम डिस्टेंस ये होगी, ये यहाँ पे q/2 यहाँ आ गया। अच्छा
इसके ऊपर तुम्हें एसएचएम में पढ़ा होगा, टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम स्टेट से उसको डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, फिर नेट फोर्स निकालते हैं, फिर नेट फोर्स निकालने के बाद एक रिलेशन निकालते हैं जिसमें एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करते हैं, ठीक। तो वहां से ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकालने के बाद टाइम पीरियड अपने आप आ जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो वही सब चीजें यहाँ पे। अब देखो इसके ऊपर जो ये -q/2 है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर F, और सेम फोर्स इधर लगेगा क्योंकि सेम चार्जेज है, तो सेम फोर्स इधर लगेगा। अब इस फोर्स के हम कंपोनेंट्स कर लेंगे। अगर ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड कंपोनेंट जो हो जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं F कोस थीटा, ठीक। और चलो मैं एक सेकंड, अभी फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये पहले ये कंपोनेंट आएगा F साइन थीटा, और इधर ये कंपोनेंट आएगा F साइन थीटा, और जो नीचे की तरफ कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे F कोस थीटा और दूसरा प्लस F कोस थीटा, ठीक है, नीचे की तरफ जो दोनों के कंपोनेंट। तो F साइन थीटा आपस में कैंसिल कर जाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है। F कोस थीटा जो F नेट आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, और वो क्या आएगा 2F कोस थीटा। अब यहां पे F की जो वैल्यू है, F की वैल्यू है F की जो वैल्यू है वो क्या है K Q/2 अपॉन R स्क्वायर क्या है यहाँ पे A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, जो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। अच्छा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है Y और हाइपोटेन्यूज क्या है ये A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनको रख दो बस उठा के इसमें। F नेट इक्वल टू आ गया हमारे पास 2KQ Q/2, तो ये हो जाएगा 2, और ये y कोस थीटा की जगह y रखोगे, और ये A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये y अपॉन कोस थीटा की जगह क्या रखोगे y अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब F नेट जो आएगा वो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, AQ/2 जो है वो कैंसिल कर देगा इसको, तो ये KQ स्क्वायर y अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, एक कंडीशन दे रखी है हमें, क्या कंडीशन दे रखी है, y इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन y इज वेरी वेरी लेस देन a। अगर y a से बहुत छोटा है तो हम एक a स्क्वायर के कंपैरिजन में y स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो F नेट आएगा, F नेट वो क्या आएगा KQ स्क्वायर y अपॉन A स्क्वायर, ये हो जाए A क्यूब, ये बचेगा, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। पार्टिकल का मास कितना है m दे रखा है, और इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन A क्यूब इंटू वाई, ठीक। यहां से एक्सेलरेशन जो आएगा वो आ जाएगा KQ स्क्वायर A क्यूब इंटू वाई अपॉन m। अब देखो वो रिलेशन आ गया ना यहाँ पे, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y, और ये किसकी कंडीशन होती है, SHM की कंडीशन होती है, ठीक है, ये किसकी कंडीशन होती है, SHM की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A इक्वल टू, सॉरी ये हमने पढ़ा हुआ है A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हम चीज को y ले लो कोई दिक्कत नहीं, ये हमने पढ़ा हुआ। तो इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा, इसको y टर्म को अलग कर, जो y टर्म के अलावा जो भी टर्म है इसके अंदर वो क्या है ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है KQ स्क्वायर अपॉन A क्यूब इंटू m, और ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा KQ स्क्वायर A क्यूब इंटू m का रूट। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन
ओमेगा, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू जो आएगी तो ये आ जाएगा ए क्यूब एम अपॉन के क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है देख लो। ठीक है, यहाँ पे चीज पता क्या करते हैं, यहाँ पे अगर दूसरी चीज अगर करनी होती तो दूसरी ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालते। ठीक है, वैसे भी नेगलेक्ट करना होता तो देखो जी यहाँ से ये क्या करते, मैंने सीधा इसको नेगलेक्ट कर दिया, यहाँ से क्या करते कि ए स्क्वायर को कॉमन निकालते, अंदर बचता 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये टर्म 1 से बहुत छोटी आती है क्योंकि y इज वेरी वेरी लेस देन a, और किसी छोटी सी चीज को किसी बड़ी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो बहुत 1 से बहुत कम आती है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर दिए, क्यूब बार आता। ठीक है, तो नेगलेक्ट कर दे, ये हो जाता। ठीक है, मैंने डायरेक्ट निकाल के सीधा नेगलेक्ट कर दिया। ठीक, वैसे रियल मेथड यही होता है कि एक ए क्यूब को बाहर कॉमन लेते, ठीक, और वाई स्क्वायर अपॉन ए नेग्लिजिबल आता तो इसको नेगलेक्ट कर देते। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मास 0.9 ईच। देखो ये दो बोल हैं, ठीक, इसका हर का मास कितना है 0.9 ग्राम, और चार्ज दोनों पे सेम है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि दोनों दो थ्रेड्स हैं, ऊपर वाली भी ये वाली और ये वाली, दोनों के अंदर टेंशन है वो सेम रहेगा, तो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है भाई, मैं जो ये फर्स्ट पार्टिकल है क्यू, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, कैसे बनेगा देखो, इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा टेंशन टी, नीचे वाली स्ट्रिंग के कारण, ऊपर की तरफ भी टेंशन लगेगा टी, टेंशन बराबर है दोनों में, ऊपर वाली स्ट्रिंग के कारण। नीचे की तरफ इसके अंदर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, ऊपर की तरफ इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, मतलब जो नेट फोर्स होगा वो इसके ऊपर 0, T प्लस Fe इक्वल टू T प्लस mg, T से T कैंसिल, Fe बराबर क्या आ जाएगा mg, और Fe की जो वैल्यू है इसके अंदर वो क्या है K, वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। Fe की जो वैल्यू आएगी इसके अंदर वो आएगी 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वेयर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0.9 इंटू 10⁻⁻3, और g की वैल्यू में सीधा 10 ले रहा हूं। ठीक, ये आ जाएगा। अब यहां से 9 से तो मैं 9 कैंसिल कर दे रहा हूं, और क्यू स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻12, और ये हो जाएगा Q इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6, और इसको तुम लिख सकते हो Q इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम, ये आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक थिन वायर है ऑफ रेडियस r कैरीज ए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो क्या कह रहा है कि कोई ऐसे वायर है, यहां पे ऐसे ये दे रखी है वायर, ठीक है, ये वायर दे रखी है, इस वायर के सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है Q0, इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है तुम्हें R, और इसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज है, जो सरकमफेरेंस है उसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q, इसकी रेडियस स्मॉल r दे रखी है भाई। ठीक है, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो स्मॉल r दे रखी है ये। तो बोल रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण टेंशन में इंक्रीमेंट आएगा वो निकालो। मैं क्या करता हूं कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट, ये लो छोटा सा एलिमेंट ले लिया ये वाला, ठीक, डी थीटा का। ठीक, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू, और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है, ये लेंथ जो है ये लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, आर डी थीटा ये लेंथ। अच्छा भाई, कंप्लीट लेंथ के ऊपर जो चार्ज है वो है
क्यू, तो डी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कंप्लीट लेंथ के ऊपर चार्ज है क्यू, यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज क्या आएगा क्यू बाई 2πr, और आर डी थीटा लेंथ के ऊपर चार्ज क्या आएगा ये, ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2π इंटू डी थीटा, ठीक है, क्यू बाई 2π इंटू डी थीटा। इस छोटे से एलिमेंट को मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ इधर, ये छोटा सा एलिमेंट ये है, मान लो मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसके ऊपर ये इसका सेंटर है, ठीक, ये डी थीटा था टोटल, तो डी जगह डी थीटा बाई 2, इसके ऊपर इधर टेंशन लगेगा, देखो इधर जो टेंशन लगेगा वो कितना लगेगा टी, इधर छोटे से पार्ट पे टेंशन लगेगा, इधर टेंशन लगेगा ये टी, टेंशन हमेशा किधर लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग। अच्छा भाई, अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी क्या होगा डी थीटा बाई 2, अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी कितना होगा डी थीटा बाई 2। तो टेंशन के दो कंपोनेंट कर लो, एक कंपोनेंट इसका नीचे की साइड होगा क्या टी साइन डी थीटा बाई 2, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा क्या टी कोस डी थीटा बाई 2, इधर भी सेम कंपोनेंट इधर होंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर टी कोस डी थीटा बाई 2, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका इधर टी साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसके ऊपर जो यहां पे सेंटर के ऊपर चार्ज था क्यू नोट, ये इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, इस छोटे से एलिमेंट को मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं, जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे, ये वाला एफ ई, ये एफ ई जो होगा वो किसके बराबर होगा के क्यू डी क्यू अपॉन सिर्फ के क्यू नोट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, तो ये टी कोस थीटा तो आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ऑपोजिट है, ठीक है, और इक्वल है, कैंसिल कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, तो टी साइन थीटा मिलके दो कंपोनेंट मिलके क्या हो जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2, ये किसको बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जो है के क्यू नोट डी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दो, डी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है ये रही क्यू बाई 2π इंटू डी थीटा, और ये आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गए हमारे पास। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां पे जो डी थीटा है ये स्मॉल एंगल है, छोटा एंगल है, ठीक है, जो एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा को मैं थीटा की को लिख सकता हूं ना, ठीक है, तो इस साइन डी थीटा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं डी थीटा बाई 2, तो 2t डी थीटा बाई 2 के क्यू नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर 2π इंटू डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये जो हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू आएगा के क्यू नोट क्यू के क्यू नोट अपॉन क्यू आर स्क्वायर 2π, ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, 4π एप्सिलॉन नोट आएगा, उसको 2π से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और आर स्क्वायर इंटू में क्यू नोट इंटू क्यू, ठीक है, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आ जाएगी टेंशन। अब सेम क्वेश्चन है इससे अगला जो है, पर उसमें क्या पूछ रखा है, उसके अंदर पूछ रखा है कि इस टेंशन के कारण जो टेंशन आएगी उस टेंशन के कारण इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आएगा, अगर इस लेंथ के जो ये वायर है, ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है और जो यंग्स मॉडुलस है वो वाई दिया हुआ है। अब मुझे एक चीज पता है, क्या मैं यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे दे देता तो मैं शुरू से सोल्व करना पड़ता, पर टेंशन हमने ऊपर निकाल ही ली है, ये टेंशन निकाली, बस यहाँ पे रेडियस जो है कैपिटल आर है, ठीक है, तो टेंशन निकाल के मैं टेंशन दोबारा नहीं निकालूंगा इसमें, ठीक है, नहीं तो वही प्रोसेस वही होता, सेम टू सेम, पहले टेंशन निकालते, टेंशन निकालने के बाद मुझे पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है
फोर्स अपॉन एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, टेंशन अपॉन एरिया, ठीक है। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ की बात करेंगे, डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ क्या है रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, सॉरी चेंज इन लेंथ, मान लो डेल्टा आर का चेंज आता है तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई डेल्टा आर, क्योंकि देखो जो ओरिजिनल लेंथ क्या है 2 पाई आर, ठीक है। और जो रेडियस चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें जब करोगे रेडियस के अंदर चार्ज चेंज आएगा डेल्टा आर का, तो कंप्लीट चेंज होने के बाद 2 पाई आर प्लस डेल्टा आर वो कट जाएगा, 2 पाई डेल्टा आर ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 पाई डेल्टा आर अपॉन ओरिजिनल लेंथ 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा डेल्टा आर अपॉन आर। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस मेरे पास क्या है टेंशन, टेंशन की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है, टेंशन की वैल्यू ऊपर कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रही क्यू नोट क्यू, तो यहाँ पे क्यू नोट की जगह जो चार्ज है, रिंग हैज यूनिफॉर्म चार्ज क्यू, तो क्यू की जगह वो है यहाँ पे क्यू, बाकी क्यू नोट की जगह तो सेम क्यू नोट ही है कि सेंटर पे चार्ज कौन सा रखा हुआ है क्यू नोट, तो ये जो आएगा क्या आएगा क्यू क्यू नोट अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, आर यहाँ पे रेडियस क्या है कैपिटल आर, कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ गया स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस। और एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है वायर का ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है वायर का ए, ये आ गया स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या है डेल्टा आर अपॉन आर, ये आर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो और निकालना क्या है अपने को डेल्टा आर इधर आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस दे रखा है वो इधर चला जाएगा, तो डेल्टा आर बराबर आ जाएगा क्यू नोट अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट आर ए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया डेल्टा आर, जो क्या यही पूछा था ना चेंज इन द रेडियस ऑफ रिंग, डेल्टा आर निकालना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, और ये कि वाई जो यंग्स मॉडुलस है वो इधर आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, क्यू नोट क्यू 8 पाई स्क्वायर आर ए वाई, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट चार्ज दे रखा है Q1 इक्वल टू 4, क्यू नोट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, अनदर चार्ज क्यू नोट इज, देखो भाई ये क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है ओरिजिन पे, और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ 4 क्यू नोट, और ये चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू नोट, ये जो दोनों के बीच में सेपरेशन है ये 22 सेंटीमीटर है। पूछा है थर्ड चार्ज कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, नेट फोर्स मतलब उसके ऊपर क्या रहे जीरो, वो थर्ड चार्ज है पॉजिटिव क्यू नोट है, ठीक है, थर्ड चार्ज क्या है पॉजिटिव क्यू नोट दे रखा है। तो देखो एक चीज देखो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई दो चार्जेज हैं, तीसरा चार्ज कहाँ रखे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो एक ध्यान रखना कि अगर दोनों जो चार्जेस दे रखे हैं वो चार्जेस सेम साइन के हैं, चाहे तो नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो थर्ड चार्ज हमेशा उन दोनों के बीच में कहीं रखेंगे, बीच में मतलब इस पोजीशन पे कहीं अलोंग द लाइन दोनों के बीच में कहीं भी रखेंगे, वो कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ठीक है। अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट साइन के हैं, चीज को हिंदी में ही लिख लेना, ठीक है, अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट साइन के हैं तो तीसरे चार्ज को हमेशा छोटे चार्ज की तरफ रखेंगे, छोटे चार्ज मतलब साइन में नहीं मैग्नीट्यूड में छोटा होना चाहिए बस, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में छोटा है क्यू नोट और वो है 4 क्यू नोट, ठीक है, माइनस यहाँ पे फिलहाल माइन जब मैग्नीट्यूड देखते समय साइन नहीं देखेंगे, तो जो चार्ज छोटा होगा उसकी साइड रखेंगे, अगर फिर सुन लो सेम साइन के हैं तो बीच में कहीं भी रख देंगे, ठीक है, भी दोनों चार्जेस के बीच में वो चेक कर लेंगे क्या आंसर जो भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो हमेशा आउटसाइड रखेंगे और छोटे चार्ज की साइड रखेंगे, तो इसमें क्यू नोट की साइड यहां पे मान लो मैं रख देता हूं
ये x दूरी पे मैंने रख दिया, मान लेते हैं x दूरी पे मैंने इस चार्ज को रख दिया। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा मतलब देखो इसके ऊपर 4q0 जो फोर्स लगाएगा, 4q0 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर F1 मान लेते हैं, और -q0 इसको अट्रैक्ट करेगा इधर F2। F1 और F2 अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा तो F1 F2 दोनों बराबर होने चाहिए। तो ठीक है, मैं F1 F2 को दोनों को क्या कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ। अब F2 निकालता हूँ, सबसे पहले F1 निकालूंगा। F1 क्या होगा, F1 ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 12 + x, ठीक है। तो F1 क्या हो जाएगा K 4q0 अपॉन 12 + x का स्क्वायर, और सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻⁴। अच्छा भाई, इसके अंदर जो F1 क्या होगा, F1 जो होगा वो होगा, मैंने उल्टा लिख दिया ये, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ये F2 उधर लिख रखा है, वो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इधर लिख दिया K Q0 अपॉन x स्क्वायर 10⁻⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर में x को मैंने सेंटीमीटर में लिया है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। KQ0 से ये कैंसिल, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर बराबर आएगा 12 + x स्क्वायर, ठीक है। रूट ले दो, ये आएगा 2x और ये इधर आएगा 12 + x, तो यहाँ पे x = आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। पर ये पूछ रहा है ये x यहाँ से यहाँ तक का आया 12 सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ तक आया, ये 12 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर आएगा तो ओरिजिन से कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने कहा क्या था, अब चार्जेस क्या है सेम साइन के, ये देखो एक है 9e और एक है e, एक +9e और एक +e, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 16 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है थर्ड चार्ज कहाँ रखें कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक। तो मैं मान लूंगा थर्ड चार्ज मैंने रख दिया यहाँ पे, दोनों सेम साइन के तो दोनों के बीच में रखेंगे कहीं, मैंने रख दिया यहाँ से, और यहाँ से दूरी ये x, तो ये कितना बचेगा 16 - x। अब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब जो 9e इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये मान लो q है, 9e इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो इधर, मान लेते हैं ये F1, और e इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो इधर, क्योंकि रिपेल करेगा, ये लगाएगा इसको इधर, दोनों इक्वल फोर्स होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक। तो दोनों फोर्सेस को इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। F2 क्या आएगा, जैसे मान लो F1 बराबर क्या आएगा F2, तो ये F1 क्या आएगा, F1 आएगा K 9e e अपॉन x स्क्वायर। F2 क्या आएगा, F2 आएगा K e, ये सॉरी ये Q के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं ना, ये आएगा Q, ठीक है, e Q अपॉन 16 - x स्क्वायर, ये मीटर में है किस में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है तो इसको 10⁻⁴, और ये भी 10⁻⁴ ले लो, क्योंकि मैंने x को भी सेंटीमीटर में ले लिया, ठीक। तो k q से q कैंसिल, e से e कैंसिल, k से k कैंसिल, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9 16 - x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, रूट ले दो सीधा डायरेक्ट क्या आएगा 3, और ये आएगा 16 - x, और ये इधर आ जाएगा x, तो ये क्या आएगा 48 - 3x बराबर x, और ये उधर चला जाएगा, और ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर यहाँ से, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखेंगे 9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक भाई। तो ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, बस इतने थे, लगभग सभी क्वेश्चन हो गए। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और था, इरोडो का था, ठीक है, वो क्वेश्चन अभी मैं पुट करता हूँ इसी के अंदर, वो क्वेश्चन इरोडो का है, जो मैं बता रहा था उसके अंदर क्या मिस्टेक थी।
ये क्वेश्चन है इरोडो का 3.3। इसके अंदर क्या मिस्टेक दे रखी है, पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, उसमें सिर्फ पूछा हुआ था वेलोसिटी एक्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, यहाँ पूछ रखा है कि डी क्यू अपॉन डी टी फाइंड आउट करना, वहां पे डी क्यू अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है देखो कि भाई ऐसे दो आइडेंटिकल बोल्स हैं। ठीक, आइडेंटिकल बोल मतलब मास भी सेम और चार्ज भी सेम। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन x, इसकी लेंथ l, और जैसे ही चार्ज का लीकेज स्टार्ट होता है ये दोनों बोल एक दूसरे को अप्रोच करती हैं वेलोसिटी v से। v की वैल्यू जो तुम्हें दे रखी है वो दे रखी है v इक्वल टू a/√x दे रखी है। पहले इक्विलिब्रियम इसको सोल्व कैसे करते हैं पहले तो देखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर इसके ऊपर वही नीचे की तरफ लगेगा mg और इधर फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा Fe। ठीक है, इधर लगेगा टेंशन। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा टी कोस थीटा और इधर कंपोनेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। जो टी साइन थीटा है वो बैलेंस करेगा किसको Fe को, और टी कोस थीटा है वो बैलेंस करेगा किसको mg को। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा Fe/mg। अच्छा भाई ये आ गया टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया Fe/mg। टेन थीटा x इज वेरी वेरी लेस देन l, ये कंडीशन दी हुई है। अगर x इज वेरी वेरी लेस देन l दिया हुआ है तो थीटा जो आएगा वो स्मॉल आएगा, और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या x/2 इंटू x/2 अपॉन l। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ से x/2 l इक्वल टू जैसे यहाँ पे। ठीक है, साइन थीटा को मैं कैसे लिखूंगा, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ थीटा जिसकी वैल्यू क्या होगी x/2l, मतलब x/2 अपॉन में l, ये आएगा। यहाँ पे Fe की वैल्यू क्या है, Fe है k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो रख दो यहाँ पे k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू mg। x अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें dq/dt। q को इस साइड रख लो, बाकी सबको उस साइड भेज दो, तो बाकी सबको उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा x³ mg अपॉन 2l, और ये k, mg ऊपर चला जाएगा और x³ अपॉन 2l k। ठीक है, ये इधर बचेगा q स्क्वायर, दोनों साइड रूट ले दो, रूट लोगे तो क्या बचेगा x3/2 mg, और ये हो जाएगा 2l k। ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये सारा सारा किस में आ जाएगा रूट में, ये आ जाएगा सारा सारा रूट में, और ये हो जाएगा q। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dq/dt इधर, और इधर क्या आएगा 3/2 x की पावर 1/2 dx/dt, और ये एज इट इज कॉन्स्टेंट है mg अपॉन 2l k। अब dx/dt मुझे पता है क्या दे रखा है v, और v की वैल्यू जो क्या है मेरे पास, v की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है a/√x। चलो मैं लिख देता हूँ dx/dt को यहाँ लिखूंगा 3/2 x की पावर 1/2, और ये v, और ये mg/√2l k। ठीक, इक्वल टू dq/dt, और v की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे a/√x और 3/2, और ये ऊपर पहले से √x था जो 1/2, और ये mg/2l k इज इक्वल टू dq/dt। √x से √x कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो आंसर, dq/dt ही हमें निकालना था। ठीक है, अब इसके अंदर मिस्टेक क्या है, देखो मिस्टेक ये है कि हमें v का रिलेशन दिया हुआ है, v का रिलेशन ये दिया हुआ है v इक्वल टू a/√x। मतलब जो v है वो x के साथ वेरी कर रहा है। चार्ज का लीकेज स्टार्ट होगा तो दोनों बोल्स आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और v x के साथ रिलेशन दे रखा है, चेंज हो रहा है। अगर v चेंज हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है, और एक्सेलरेशन आ रहा है तो हमने इस क्वेश्चन को क्या मान के सोल्व किया है इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, तो इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल है ही नहीं अगर एक्सेलरेशन है तो। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, कंडीशन ये होनी चाहिए थी अगर ये a
छोटा होता, ए इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स, तो हम ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो सकती थी, मान सकते थे। बस नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन जो आता नेग्लिजिबल आता, इक्विलिब्रियम स्टेट मान सकते थे। ठीक है, तो यहां पे एक कंडीशन क्या होना चाहिए थी, ए इज वेरी वेरी लेस देन एक्स। ठीक, इसके अंदर तब जाके क्वेश्चन करेक्ट होता। हालांकि इस क्वेश्चन को जो सोल्व किया गया वो यही मान के, यही अप्रोच लगा के सोल्व किया गया है कि ए इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, तब उसने इक्विलिब्रियम स्टेट माना है। ठीक है, चलो भाई, तो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड मेरे ख्याल से हर टाइप का क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।